महाराज फरमाते हैं पहले तो ये निर्णय किया कि इसके अंदर दुकानें हैं, और ये दुकानें हैं तो कौन सी चाहिए है? तो लंबो बहुत 34 निर्क्यो। अब इसके अंदर में मैंने देखा तो 3 लोग कितना बड़ा है, इसके अंदर इतनी दुकानें, सब देवताओं की, 3 लोग, 14 भवन, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ। और तीनों लोग समाया सप्त धातु का कोट कांगरा, ये 7 धातु के इस कोट के कांगरे बने हुए, देखने की आंखें, सुनने के कान, सूंघने के नाक, बोलने का मुंह, ये सारे। और ताम में हम फिर आया महाराज मते, इसमें मैंने सब अनुभव किया है, देखा है इसको, और अपन को भी दिख रहा है, और अपन भी भजन करते तब अपने को भी मालूम होता है, और भजन किए बिगर नहीं मालूम होता कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। के गलियां बहुत बहुत रे किल्ला, एक अचंबा बारी, एक दुखी होवे सो दुखिया, दुखिया सकल शहर नरे नारी। महाराज फरमाते हैं देखो कि गलियां बहुत बहुत तर किल्ला, इसके अंदर जो नाड़ियां है खून वाली, ये 999 नाड़ियां, कितनी बारीक, और बहुत तर किल्ला, बहुत तर यानी ये जॉइंट, हाथों और पैरों के सब मिला के बहुत तर जॉइंट, ये कुटिया। तो तामे फिर तीनों लोग समाया तो एक अचंबा भारी, ये एक अचंबा कौन सा कि एकन दुखी होवे सो दुखिया, यदि एक अंगुली में पीड़ हो गई तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है, पूरा शहर दुखी, और पेट में तकलीफ हो गई तो पूरा चेहरा, हाथ, पैर सब छटपटाने लग जाते हैं। शहर सकल नर नारी के पीछे एक बाजार मंडाना, सिरे आट उन्हें माई, बूंदी बली सकल सो चीजा, उन्हें घर ना सते नाई। महाराज फरमाते कि एक पीछे एक बाजार मंडाना, बीच के अंदर एक बाजार कौन सा, सिरे आट उन माई, राम जी महाराज की भक्ति की ये दुकान सबसे श्रेष्ठ है इस मेले में। भाई बाकी तो करम धर्म भरम सब की है, लेकिन ये महाराज के ज्ञान की जो दुकान है ये सबसे श्रेष्ठ है। और भूमि बली सकल सो चीजा, और उनगर ना सतनाई। महाराज मते भूमि बली सारी चीजें है जो नासवान है, मिटने वाली है, लेकिन इसके साथ में जैसे एक हीरे की दुकान हो वैसे ही महाराज के भक्ति की दुकान है। अब अपने ऊपर है कि अपने को क्या खरीदना है, हीरे पन्ने अमूल्य ये खरीदना है महाराज का ज्ञान, या बाकी कर्मों की ये खरीदना है। के एको भर्या भर्या सब कोठा, ऐसी कला बनाई, पीवे शेर नक चक सारे, धुए जा रहे निमाई। महाराज फरमाते हैं दोनों ही तरफ से, बाहर से और अंदर से, कि एको भरिया भरिया सब कोठा, भोजन कर लेते तो एक इस मुंह से कर लेते तो पेट में चला जाता है, और फिर नाभि के द्वारा सब जगह रस पहुंच जाता है। तो ऐसी कला बनाई परमात्मा ने, ऐसी कला बना दी। और अपन देखो एक मुंह से भजन करते और सांस उसास से करते, ससबद आते ही
रग रग रोम रोम में अनुभव होने लग जाता है। सब एक भी रोम बाकी नहीं रहता है। और पीवे शहर नक चक सारे, जैसे पूरा शहर को मिल जाता है ऐसे ही पूरे शरीर में आनंद और दूजा रहे निमाही, यानी दिल मात्र की जगह खाली नहीं रहती है। के चारों वर्ण एक घर देखा, राव रंग सब लोका, एक कार एक घर जी में देव द्रग सब जो का। महाराज फरमाते हैं कि चारों वर्ण एक घर देखा, चारों वर्णों को मैंने एक ही शरीर में, जो पैर से नीचे का हिस्सा है वो शूद्र है, और जो पेट है ये बनिया है, और जो भुजा है ये क्षत्रिय है, और जो सिर है ये ब्राह्मण है। चारों वर्ण एक ही के अंदर है। अब बोलो महाराज ने तो कहीं दूतिया रखी नहीं है। तो महाराज सुनाते हैं राव रंग सब लोका, एक कार एक घर जी में, और एक ही मुंह से सब जगह पहुंच जाता है। और देव द्रुग सब जो का, और अपने अंदर में सब देवताओं की पुरियां है, देवताओं का स्थान है। और जब भजन करते हैं तब भी अपन सब जगह उनको मिल जाता है, और भोजन करते तब भी सबको मिल जाता है, भोग लग जाता है। तो इसीलिए महाराज सुनवाते हैं कि दुवे ध्यान नहीं ऊंच नहीं नीचा, शेर बसे जो फेरा, तामद राज करे मन हाकम, पांच जोध संग चेरा। महाराज सुनवाते हैं कि दूधिया नहीं ऊंच नहीं नीचा। महाराज मत इसमें दूधिया नहीं है, इसमें किसी को तरह का नीचे का भेदभाव नहीं है, क्योंकि चारों वर्ण सब देवता सब बुरे विचार राक्षस वृत्ति सब अंदर में ही है। तो शेर बसे चौफेरा, ये सब चारों पे जो शेर बसा हुआ है। तो तामद राज करे मन हाकम, और इन सब के ऊपर कौन राज कर रहा है? मन है। और मन बोलता है मैं वहाँ जाऊंगा, ये राज करता है। जैसे अभी शादी ब्याह है, डांस चल रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, नहीं मेरा मन है मैं वहाँ पे जाऊंगा। और सत्संग चल रही है तो है, नहीं मेरा भी मन नहीं है, बाद में देखता हूँ है, क्योंकि मन तो अपने को पता है क्या है, काली है, उसके कैसा होगा है। तो इसीलिए महाराज सुनाते हैं पांच जोध संग चेरा, और मन के पांच योद्धा, पांचों विषय, ये उसके सेवक साथ में है, जो पूरे दिन उसी में लगाए हुए रहते हैं। इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि नीर क्यों नगर दिष्ट सब आया, गली गली हमें फिरिया, चवदे से पिचंतर 66 लंगे पार उतरिया। महाराज सुनाते हैं कि निर्घ्यो नगर दिष्ट सब आया, पूरा शरीर के अंदर मैंने ये देखा है, यानी अनुभव किया है। और गली गली हम फिरिया, यानी नाड़ नाड़ रग रग रोम रोम में अनुभव किया है। और 14 सेंस, यानी जो अंदर में 14 जो अपने अंदर में, तो 7 ये सुर, 3 मलमूत्र के, नाभि, कागलिया और 2 थन, ये 14 पूरा मैंने देखा है।
और जो सेंस यानी नाड़ियाँ, जॉइंट, जो अपने अंदर में कमल है स्थान, उनमें जो शून्य है, और वो सब सारी शून्य पार करके मैं ये सारी लांग कर, ये घाट, इनको घाट बोलते हैं, और इनके अंदर जो शून्य है, कमल होकर कोई कमल नहीं है, फूल नहीं है। महाराज उपमा दिए इसकी, तो महाराज बोलते लेकिन शून्यों का वर्णन किया ना, वैसे ये शून्य है इधर छोटी, और उन सबको लांग कर, यानी ये घाट सब लांग कर, ए लंग पार उतरिया, ए सब सारे लांग कर मैं पार हो गया हूँ, और अपन सबको भी ये लांग कर पार होना है, जाना है। के चावे दे सेने किया में पहली 5-20 जुगे बांधा, तीनों जाए एक सो यारी, प्रेम बाणे मन सांध्यो। महाराज फरमाते हैं कि 14 सेण किया हम पहले इन सबको भजन में लगाया, ये सेण किया, क्योंकि ये इंद्रिया प्रकृतियाँ बाहर भटकती तो अपन भजन हो जाते क्या। अगर अपन कहीं देख रहे ऐसे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो भजन हो जाता, क्योंकि इनको पहले भजन में लगाया, ये सेण किया, और 5-20 जुग बांधा, 5 तत्वों का शरीर और 25 प्रगति, इन सबको भजन में लगा दिया। और भजन करते समय कोई भी किधर भी नहीं भटक रहे, इधर इसी में लगे हुए, और तीनों माये एक सु यारी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तो एक से यानी सतोगुण से यारी, रजोगुण और तमोगुण उनको छोड़ दिया, और प्रेम बाण मन सांध्यो, ये सब धारण करके प्रेम से भजन किया, ये मन बाण साधना है, क्योंकि प्रेम के बिगड़ भजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रेम होगा तभी अपन भजन कर सकते हैं, और बिगड़ प्रेम परमात्मा भी अपने अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बिगड़ प्रेम तो अपन भी नहीं जाते कहीं। जैसे अभी बिगड़ प्रेम के, जैसे कोई टीवी देखता है तो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे देख लेता है, क्योंकि उसको उसके अंदर प्रेम आता रहता है, अब क्या होगा, आगे और आएगा, आगे और आएगा। तो ऐसे ही भजन के अंदर उसको प्रेम आने लग जाता है, और ज़्यादा भजन करूँगा तो और आनंद आएगा, और करूँगा तो और आएगा, ऐसे। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि प्रेम बाण मन सांध्यो, प्रेम से मन को भजन में लगाया, के 8 दिशा फिरा में सारे, चारों चक मिलाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, घोड़े ना बेगरे आया। महाराज फरमाते हैं कि 8 दिशा फिरा हम सारे, ऐसे नहीं है, मैंने ये सब देखे इधर उधर के भी, ये 8 दिशा जैसे बाहर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोण है, ऐसे ही शरीर में सेम ही है पूरा है। तो फिर कर मैंने अनुभव करके देखा है, चारों चक मिलाया, इन सबको अंदर में लगाया मैंने, और सब जगह अनुभव किया है मैंने, ये मिलाया, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुण नाभ गराया, और ये सब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और नाभि में ध्यान किया है। तो पूरी नाड़ियों का गुच्छा कहाँ है? नाभि में। तो जैसे ही नाभि में ध्यान किया तो पूरा सार यहाँ हो गया, और इसी से पूरे शरीर में। तो ये नाभ गरे आया,
के बरसे धरण गगन घर बीजे नदिया चली अबोटी चढ़िया नीर किला सबे भरिया नावे आवे सबे टूटी। महाराज फरमाते हैं के बरसे धरण गगन घर बीजे। अब भजन कहाँ होता है? इधर नीचे धरती पे। और बरसे धरण गगन घर बीजे, ज्ञान कहाँ हो रहा है? गगन में। भजन यहाँ हो रहा है और ज्ञान वहाँ हो रहा है। और नदियाँ चली अफूटी है, भजन इधर से संसार होकर वंकना। और चढ़िया नीर किला सब भरिया, जैसे जैसे भजन किया ये किला भर गए और नाव आव सब टूटी। फिर वहां पर जाकर मिल गया जब नाम और आव दोनों, क्योंकि वहां जाकर मिल गई। नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है तो फिर उसको समुद्र कहते हैं, नदियां नहीं कहते उनको। तो ऐसे ही आत्मा जाकर उस परमात्मा में मिल गई तो परमात्मा स्रोत है। के चवदे सात तीन मिल उलटा चढ़ा नीर आकाशा। चवदे हरिजन जाय करे वहाँ खेती निजे कण बीजे बुआसा। महाराज फरमाते के 14 7 3 मिल उल्टा। अब ये 14 और ये 7 और 3 यानी गुण, ये सब उलट कर चढ़िया नीर आकाशा। इनके साथ में भजन किया और हरिजन जाय करे वहाँ खेती। और जो भजन करने वाले संत जाकर वहाँ ध्यान करते हैं और अमर फल खाते हैं और निज कण बीज बुआसा। पर लेकिन पहले ये निज कण ये बीज बोना पड़ेगा इधर, तब वो अमर फल खा सकते हैं। जैसे एक पेड़ को उगाते वैसे एक अपन पेड़ उगाते तो बीज बोते हैं, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है और फिर लगता है। ऐसे ही ये बीज उगकर फिर उसमें जाकर समाते तब ये मिलते। के चाले अरट पानड़ी बाजे नीरे को दिष्ट पसारी। निश दिन बहे थके नहीं कोई पीवे सब बन क्यारी। महाराज फरमाते हैं के चाले अरठ पानड़ी बाजे। देखो महाराज कुएं का दृष्टांत देकर समझाते हैं क्या कि जैसे पहले कुएं से पानी निकालते थे ना तो वो अरठ वाला था, जैसे वो गोल गोल चक्रा घूमता, बाल्टी वो मतलब बहुत बड़ा होता था एक बाल्टा जैसे, वो अंदर जाता फिर भर के आता और ऐसे अरठ चलता था। और वहाँ पे किल्ली लगी होती थी, वो टक 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 पानी बजती रहती है। और यदि वो नहीं बजती इसका मतलब रुक गई है, नहीं चल रहा। और हाँ अरठ नहीं चल रहा। ऐसे ही सांस और उसास भजन करते तब ये घोर चलती है पानी टक टक टक। जब घोर चलती रहती है तब भजन चलता रहता है। घोर बंद करो तो भजन नीचे रहेगा, कैसे चलेगा। और निर्कुंदिष्ट पसारी के अंदर में मैंने अनुभव किया ये भजन करके साथ निर्कुंदिष्ट पसारी निस दिन भये थके नहीं कोई। इस तरह भजन करने से निस्दिन यानी हमेशा फिर नहीं थकता है। पीवे सब बन क्यारी और रग रग रोम रोम में उसका आनंद अनुभव।
के दे